बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पिछला वीडियो बिल्कुल शानदार वीडियो है जिसमें हमने आपको उत्त संधि बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई है और उसमें जितनी सूक्ष्मता से हमने व्याख्या किया है उस व्याख्या को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा वीडियो पढ़िए, कोई भी वीडियो है तो पूरा का पूरा पढ़िए तभी आनंद आएगा और उसे अपने मित्रों के साथ, इष्ट मित्रों के साथ शेयर करिए ताकि और लोगों का कल्याण हो। क्योंकि कहा गया है कि ज्योत से ज्योत जगाते चलो और ज्ञान की गंगा बहाते चलो। तो आज विसर्ग संधि के क्रम में अगली संधि और ये विसर्ग संधि का अंतिम वीडियो होगा, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है और उसमें बिल्कुल प्रामाणिक जो उदाहरण हैं उन्हीं की सिद्धियां हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे जो कि परीक्षा में हूबहू वही आ जाते हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। आज जिस बिंदु को लेकर के हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं वह बिंदु है आपका, इसका नाम है रालोप संधि। कौन सी संधि है भैया? रालोप संधि। जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो जा रहा है, रालोप संधि का मतलब ये है कि जिस संधि में रा का लोप हो जाता है उसी संधि को सीधा सीधा कह दिया गया रालोप संधि। अब इसका सूत्र क्या है? तो इसका सूत्र भी बहुत छोटा सा और बहुत प्यारा सा है और यह सूत्र क्या है? रोरी। क्या सूत्र है? रोरी। रोरी ना। चलिए, अब इस रोरी सूत्र में क्या बताया गया कि यदि रा के बाद रा आए, यदि रा के बाद रा आए। अब ये रा के बाद रा कैसे आएगा? तो यानी इसका कहने का मतलब ये है कि यदि पूर्व पद के अंत में रा प्राप्त होता हो और उत्तर पद का प्रारंभ भी रा से होता हो। बात समझ रहे हैं ना? यदि पूर्व पद का अंत रा से होता हो और उत्तर पद का प्रारंभ भी रा से होता हो तो पूर्व में आने वाले रा का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? पूर्व में आने वाले रा का लोप हो जाता है। ये कौन सी संधि है? रलोप संधि है। रा का लोप करती है। तो किस रा का लोप करती है? पहले आने वाले रा का लोप करती है और लोप करने का सूत्र क्या है? रोरी ना। चलिए, तो यदि रा के बाद रा आए तो पूर्व रा का लोप हो जाता है। किस रा का लोप हो जाता है? पूर्व रा का लोप हो जाता है। रोरी सूत्र कहता है कि यदि पूर्व पद के अंत में रा प्राप्त होता हो और उसके ठीक बाद में भी यानी उत्तर पद का जहाँ से प्रारंभ हो रहा है वहाँ भी रा की प्राप्ति हो रही हो तो पूर्व वाले रा यानी पहले आने वाले रा का लोप हो जाता है। इतनी बात समझ में आया? चलिए, अब जब इतनी बात समझ में आ गई तो इसका एक उदाहरण भी ले लेते हैं। जब इसका उदाहरण ले लेंगे तो बात आपको और सुंदर तरीके से समझ में आएगी। ठीक है ना? जैसे गौरंभते, एक उदाहरण हम आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और वो उदाहरण है गौरंभते। गौरंभते। अब ये क्या हुआ? इसे अब पूरी सिद्धि की प्रक्रिया में हल करेंगे। तो ये जब इसे अलग करेंगे, जब हम इसे अलग करेंगे तो यहाँ पर का हो जाएगा? तो ये हो जाएगा गौह और फिर का हो जाएगा? रंभते। तो गौह रंभते बन गया। अब क्या है? यहाँ पर विसर्ग मिल रहा है तो विसर्जनीय से सा हो गया, सजजुसो रूह से रू हो गया और रू के ऊ का लोप हो गया तो का बन गया? रा बन गया। बना कि नहीं बना? तो ये अब आपकी स्थिति का हो गई? गौर धन रंभते। का हो गया? गौर धन रंभते बन गया। बोलो, बन गया कि नहीं बन गया? अब यहाँ पर गौर रंभते जब ऐसी स्थिति आई तो अब सूत्र लग गया क्या? रोरी।
अब सूत्र क्या लग गया? तो अब आपका सूत्र लग गया रोरी, और रोरी सूत्र कहता है कि यदि पूर्व पद के अंत में रा आता हो और उसके ठीक बाद में भी क्या होता हो, रा आता हो, तब का हो जाएगा? तब पूर्व वाले रा का लोप हो जाता है। का हो जाता है? पूर्व वाले रा का लोप हो जाता है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि गौर रंभते ये स्थिति बनी। यहाँ पर पूर्व पद के अंत में भी रा मिल रहा है और उत्तर पद का प्रारंभ भी किससे हो रहा है? रा से हो रहा है। तो रा के बाद रा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है ना। तो इसलिए पूर्व रा यानी पहले वाले आने का जो है पहले वाले आने वाले रा का हो गया? लोप हो गया। क्या हो गया? लोप हो गया। तो अब ये स्थिति क्या बन गई? गौरंभते। क्या बन गया? गौरंभते। समझ में आया? आ गया कि नहीं आ गया? चलिए, लेकिन यहाँ पर ये तो हमने सामान्य रूप से रा का लोप होने का उदाहरण दे दिया, लेकिन इसके अन्य जो उदाहरण हैं वो इस सूत्र की सहायता से बनते हैं। यानी यहाँ पर दो सूत्रों को मिला करके काम किया जाता है। तो चलिए हम इसको मिटाते हैं और जो दूसरा सूत्र हमने लिखा है उस पर चर्चा करते हैं। अब दूसरा सूत्र ये रलोप संधि का ही सूत्र है, लेकिन ये क्या है कि इसके बिना रलोप संधि का जो सूत्र है वो पूर्ण सार्थक नहीं हो पाता है। यानी इसका प्रयोग भी करना जरूरी होता है। देखिए, जैसे ये हमने कुर्ता पहना है और ये पैजामा पहना है, तो अब ऐसा तो नहीं है कि कुर्ता पैजामा दोनों के बिना काम चलेगा। दोनों के बिना काम नहीं चलेगा ना। खाली पैजामा से भी काम नहीं चल सकता और खाली कुर्ता से भी काम नहीं चल सकता, है ना भैया। तो इसी तरह से दोनों सूत्रों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है। अब जैसे क्या कहते हैं लोग, कापी कलम, तो खाली कापी ले लिया कलम नहीं लिया तब भी कोई मतलब नहीं, और खाली कलम ले लिया और कापी नहीं लिया तब भी कोई मतलब नहीं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो ये अगला सूत्र आया। अब ये महाराज क्या करते हैं देखिएगा। तो अगला सूत्र आ गया। अब इसको पढ़ेंगे पहले, तो पहले इसका उच्चारण कर लिया जाए। ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः। ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः। ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः। ढ्रालोपे पूर्वस्य दीर्घो वणः ये सूत्र का कहता है कि यदि ढा और रा, यदि ढा और रा का लोप हुआ हो, यानी अगर कहीं पर भी किसी भी स्थिति में इन दो वर्णों का लोप हुआ हो। किसका किसका? पहला तो ढा का लोप हुआ हो और दूसरा किसका लोप हुआ हो? रा का लोप हुआ हो। बात समझ रहे हैं ना। तो यदि ढा और रा का लोप हुआ हो तो का होगा? उससे पूर्व स्थित अण, यानी जिस ढा या रा का लोप हुआ है उसके ठीक पूर्व में स्थित जो अण है, तो अण क्या है? प्रत्याहार। और अण प्रत्याहार का निर्माण किससे होता है? तो माहेश्वर सूत्र के पहले ही सूत्र से हो जाता है। अब पहला सूत्र क्या है? तो पहला सूत्र है आपका आयुण। क्या है? आयुण। अयुण से मिल करके बनता है अण। अब इस आ से लेकर के इस अड़ा तक जाते हैं, इस अड़ा की इत संज्ञा हो जाती है और लोप हो जाता है। तो इसमें तीन वर्ण मिल जाते हैं, और वो तीनों वर्ण कौन कौन से हैं? तो आ ई उ, ये तीन वर्ण आपको प्राप्त हुए। ठीक है ना। तो यदि ढा या रा का लोप हुआ हो तो उससे पूर्व स्थित यानी ठीक पूर्व में स्थित अण प्रत्याहार का वर्ण मिलता हो, यानी आ ई उ, इन तीनों स्वरों में से कोई भी स्वर यदि प्राप्त होता है तो क्या होगा कि इन तीनों स्वरों को दीर्घ हो जाता है। क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। कब हो जाता है? जब कहीं पर ढा या रा का लोप हुआ रहता है। ऐसी स्थिति में उसके ठीक पूर्व आने वाले अण यानी आ ई उ,
इन तीन स्वरों में से कोई भी स्वर आता है तो उसका क्या हो जाता है, लोप हो जाता है। बात समझ में आई। चलिए अब इसे भी हम मिटा देते हैं। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें कि ढा लोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः जहाँ पर ढा और रा का लोप हुआ है, ऐसे पूर्वस्य यानी इसके ठीक पूर्व में अणः दीर्घो, ठीक है ना, ढा लोपे अणः पूर्वस्य दीर्घो। ऐसा भी कह सकते हैं कि ढा और रा का जहाँ पर लोप हुआ हो वहाँ पर पूर्वस्य पूर्व में स्थित अणः माने जो वर्ण प्रत्याहार का वर्ण है दीर्घो, उसका दीर्घ हो जाता है। यानी ढा या रा का लोप हुआ हो तो उसके ठीक पहले आयु आता हो तो इनका क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाएगा। अब कैसे होगा, क्यों होगा, कब होगा, इसको हम उदाहरण के द्वारा जब आपको समझाएंगे तब बात आपको समझ में आएगी। ठीक है ना भैया। चलो तो सबसे पहले उदाहरण हमने ले लिया आपका क्या, निरोगः। क्या उदाहरण ले लिया हमने, यहाँ पर ले लिया निरोगः। हर आदमी निरोग रहना चाहता है ना, तो निरोगः, निरोग रहे, ठीक है ना। अब देखिए जब इसे अलग करेंगे, क्या करेंगे, जब इसे अलग करेंगे तो विसर्जनीय से सह सजुसो रू और रू को रा, यहाँ तक आप जानते हैं इसलिए ऐसा होगा। तो अब हमने कर दिया इसके निर्धन रोगः, डायरेक्ट कर दिया निर्धन रोगः कर दिया। अब देखिए कि यहाँ पर धन के ठीक पहले क्या आ रहा है, रा, और ठीक बाद में भी क्या आ रहा है, रा। तो रा के बाद रा मिल रहा है, इसलिए कौन सूत्र लगेगा, जल्दी बताइए आप लोग। धन के ठीक पहले भी रा मिल रहा है और धन ठीक बाद में भी रा मिल रहा है, तो कौन सूत्र लग जाएगा। अब यहाँ पर सूत्र लग जाएगा आपका रोरी का सूत्र लग जाएगा, रोरी सूत्र लग जाएगा। और रोरी सूत्र कहता है कि यदि धन के ठीक पहले रा हो और ठीक बाद में भी रा हो तो पहले वाले रा का लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, पहले वाले रा का लोप हो जाता है। तो ये बन गया नि धन रोगः। क्या हो गया, निधन रोगः। बना कि नहीं बना। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर रा का लोप हुआ है कि नहीं हुआ है, तो निर के रा का लोप हुआ है, यही भाई निर है, ऐस रा का इसी वाले रा का लोप हुआ है कि नहीं हुआ है। तो इसके ठीक पहले क्या है, तो इसको यूं समझ सकते हैं कि ये ना है और ना में कौन सा स्वर लगा है, ई, और उसके बाद क्या है, रोगः। यही बना कि नहीं बना। तो जब रा का लोप हुआ है यहाँ पर, तो इसलिए अब सूत्र कौन लग गया, अब यहाँ पर सूत्र लग जाएगा क्या कि ढलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः, यानी जहाँ पर ढा और रा का लोप हुआ हो उसके ठीक पहले यदि अणने वाले तीन स्वरों आ ई ऊ में से कोई भी स्वर प्राप्त होता है तो जो स्वर रहता है उसको दीर्घ हो जाता है। यहाँ पर इसी निर के रा का लोप यहाँ पर हुआ था और इसके ठीक पहले निर के रा के पहले क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है, क्योंकि यहाँ रा देख रहे हैं आप, रा के पहले ना में कौन स्वर है, ई है। तो इस ई की जगह पर क्या हो गया, बड़ी ई हो गया। क्या हो गया, बड़ी ई हो गया। तो ना में बड़ी ई लग गया तो का बन गया, निरोगः। का बन गया भैया, निरोगः। बोलो बना कि नहीं बना। चलिए अब एक उदाहरण और जो ज़्यादा पूछा जाता है उसको देखिए। तो ये उदाहरण आ गया पुनारमते। इसको बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा। अब इसकी सिद्धि कैसे होगी देखिए। तो पहला पद आ गया आपका पुनर और दूसरा पद आ गया क्या, रमते। तो पुनर्धन रमते। बोलो हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पर भी रा मिल रहा है और यहाँ पर भी रा मिल रहा है, तो पहले वाले रा का क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा। कौने सूत्र से हो जाएगा, रोरी सूत्र से हो जाएगा। तो जब रोरी सूत्र से पुनर के रा का लोप हो गया तो ये क्या बन गया, पुनधन रमते। बना कि नहीं बना।
पुन धन रमते। तो यहाँ पर रा का लोप हुआ तो कौन सूत्र लगा, रोरी सूत्र से रा का लोप हो गया। अब जब रा का लोप हुआ है तो अब कौन सूत्र लग जाएगा, अब आपका लग जाएगा ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः। तो ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः कहता है कि जिस रा का लोप हुआ है यानी पुनर के रा का लोप हुआ है, इसलिए इसके ठीक पहले ना में क्या है, आ है। तो आप यूं लिख सकते हैं कि पुन के ना को हलंत किया तो इसको आ बाहर प्रकट किया और उसके बाद क्या बचा आपका रमते। आया कि नहीं आया। तो ये जो पुन के ना में आ था इसी को का हो गया, दीर्घ हो गया। का हो गया, दीर्घ हो गया। तो जब ये आ दीर्घ हो गया तो ये क्या बन गया, पुना, और रमते ला के रख दिया तो का बन गया भैया, पुना रमते। मजा आया, आनंद आया कि नहीं आया। तो इसी तरह से सौ जो है, हाँ, अब जैसे आप लिखते हैं शंभु राजते, ये भी खूब पूछा गया है। शंभु राजते खूब पूछा गया है। तो चलिए शंभु राजते हल कर देते हैं आपके समक्ष। अगला उदाहरण हमने लिया कहाँ, तो अगला उदाहरण लिया हमने शंभु राजते। का उदाहरण लिया, शंभु राजते। लिया कि नहीं लिया, ठीक। अब देखिए शंभु राजते ले लिया तो अब यहाँ पर क्या होगा, तो सबसे पहले इसे हम अलग करेंगे तो ये बन गया शंभुर धन राजते। का बन गया भैया, शंभुर धन राजते। अब शंभुर में भी रा है, राजते में भी रा है, तो रोरी सूत्र से पहले वाले रा का लोप हो गया। तब ये क्या बन गया, तो अब ये बन गया आपका शंभु धन राजते। का बन गया, शंभु धन राजते। अब कौन सूत्र लगेगा, ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घो अणः, क्योंकि शंभुर के रा का लोप हुआ है और इसके ठीक पहले कौन सा स्वर मिल रहा है, ऊ मिल रहा है। ऊ किस प्रत्याहार का वर्ण है, अण का प्रत्याहार का वर्ण है। तो इसीलिए इस ऊ की जगह पर का हो गया, बड़ा ऊ हो गया। तब ये बन गया क्या, शंभु राजते। का बन गया, शंभु राजते। बात समझ में आई। तो इसी तरह से शंभु राजते हो गया। और इसी तरह से कुछ और, जैसे मान लीजिए आपने नीरसा बनाया और एक शब्द और हल करा देते हैं आपको, अंतर्राष्ट्रीय, क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है और आपसे परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो उदाहरण भी हम वही हल कराते हैं जो कि परीक्षा में आपके लिए परमोपयोगी हो, है ना भैया। चलिए तो अंतर्राष्ट्रीय हल करेंगे आप। अगला शब्द आ गया आपका अंतर्राष्ट्रीय। अंतर्राष्ट्रीय। और जब आप इसे अलग करेंगे तो सबसे पहले आपका बन गया अंतर धन राष्ट्रीय। अंतर धन राष्ट्रीय। अब यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी रा है और यहाँ पर भी रा है, तो पहले वाले का लोप हो गया। तो अब ये क्या बच गया, तो ये बच गया अंत धन राष्ट्रीय। का बच गया, अंत धन राष्ट्रीय। अब ये ता में आ की मात्रा है तो इसको यूं कर सकते हैं कि अंत के ता को हलंत किया तो इसका आ प्रकट हुआ और उसके बाद यहाँ पर क्या है, राष्ट्रीय है। ध्यान देते चलिएगा। इसी आ की जगह पर का हो गया, बड़ा हो गया। क्यों, क्योंकि इसके ठीक पहले रा था और उसका ठीक बाद में रा था और उसका लोप हो चुका है, इसलिए इस आ का दीर्घ हो गया। तो ये क्या बन गया, अंतर्राष्ट्रीय। का बन गया भैया, अंतर्राष्ट्रीय। बात समझ में आई, ठीक है ना। चलिए तो इतनी बात हमने आप लोगों को बता दिया, ठीक है। अब उसके बाद आगे चलते हैं और अंतिम जो नियम है, अंतिम जो संधि है वो हम आप लोगों को पढ़ाते हैं, ठीक है। तो विसर्ग संधि में एक और नियम जो कि जान लेना जरूरी है। और कभी कभी प्रातःकाल यहाँ से पूछ लेता है कि प्रातःकाल का जो विच्छेद होगा वो कैसे होगा या इसकी सिद्धि कैसे होगी, क्योंकि प्रातःकाल तो सबको उठना चाहिए ना भैया। कहा गया रामचरितमानस में भगवान श्री राम के आदर्शों का वर्णन करते हुए तुलसी बाबा ने लिखा
कि प्रातः काल उठी के रघुनाथा। जो रघु के नाथ हैं वो कब उठते थे? प्रातः काल, अर्ली मॉर्निंग में उठते थे। अगर आप लोग 10 बजे तक सोते हैं तो ये आदत हटा दीजिए महाराज, क्योंकि सफलता प्राप्त करनी है तो सुबह उठिए और उठना शुरू कर दीजिए, वो ब्रह्म बेला मानी जाती है ना। तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माथा। तो सुबह सुबह ही जा कर के सबको प्रणाम किया, और प्रणाम करने से क्या मिलेगा? तो प्रणाम करने से पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आशीर्वाद मिलेगा, और जो आशीर्वाद मिलता है उसमें क्या होता है? उसमें बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, जो कि हमारे जीवन के लिए बहुत ही कल्याणप्रद होता है ना। तो चलिए अब अगली संधि पढ़ते हैं। अगली संधि क्या है? तो अगली संधि जो है वो रेफ को विसर्ग करती है। क्या करती है? तो इसको आप यूं लिख सकते हैं कि रेफ विसर्ग संधि। रेफ को विसर्ग यहाँ पर होता है, यानी रा की जगह पर विसर्ग कर दिया जाता है, ठीक है ना। और इसका सूत्र क्या है? तो उसको लिखते हैं खर वसानयोर विसर्जनीयः। ये सूत्र आ गया, बहुत ही अच्छा सूत्र है, सुंदर सूत्र है। विसर्जनीयः, विसर्जनीयः, ठीक है ना। तो इसमें क्या कहा गया कि अगर पहले पद के अंत में रा के स्थान पर विसर्ग आदेश होता है, कब होता है? खर प्रत्याहार के वर्ण आए तो, ठीक है। बाद में खर प्रत्याहार के वर्ण, यदि बाद में खर प्रत्याहार के वर्ण प्राप्त हो रहे हों, यदि बाद में खर प्रत्याहार के वर्ण प्राप्त हो रहे हों, या रा पर अवसान हो रहा हो। अवसान माने जानते हैं क्या? समाप्ति। अवसान हो रहा हो तो रा को विसर्ग हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। दो चीजें, दो प्रकार से रा को विसर्ग होता है, ठीक है ना। दो प्रकार से रा के स्थान पर विसर्ग होता है। कब होता है? यदि बाद में खर प्रत्याहार के वर्ण प्राप्त हो रहे हों, यदि बाद में खर प्रत्याहार के वर्ण प्राप्त हो रहे हैं तो भी रा की जगह विसर्ग होगा, या रा पर अवसान हो रहा हो, यानी कोई शब्द रा पर समाप्त हो रहा हो, तो यहाँ पर भी क्या होगा? वहाँ पर भी रा की जगह पर क्या हो जाएगा भैया? विसर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विसर्ग हो जाएगा। यहाँ पर शब्द दिया गया अवसान। क्या दिया गया? अवसान। तो अवसान का मतलब क्या होता है? समाप्ति। क्या होता है? समाप्ति। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि संध्यावसान का समय न, संध्या सुंदरी परीसी उतर रही थी नीचे धीरे 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 ना। संध्या अवसान का समय। तो अवसान का मतलब समाप्ति, अवसान का मतलब समाप्ति। अब ये रा की जगह पर विसर्ग कहाँ हो जाता है? देखिए, जैसे यहाँ पर शब्द ले लिया आपने प्रातर। शब्द क्या ले लिया? प्रातर। ये प्रातर शब्द है,
ठीक है ना। तो यहाँ पर रा पे अवसान हो रहा है, यानी ये जो शब्द है ये किस पर समाप्त हो रहा है, रा पर समाप्त हो रहा है। किस पर समाप्त हो रहा है, रा, यानी रा पर अवसान हो रहा है इस शब्द का। तो ये रा पर अवसान होने के कारण इस रा की जगह पर क्या हो गया, विसर्ग हो गया। तो ये क्या बन गया, प्रातः। क्या बन गया भैया, प्रातः बन गया। ठीक है ना। जैसे आपने कहा पुनर, क्या कहा, पुनर। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा होगा पुनरमते हमने सिद्ध कराया था। तो पुनरमते सिद्ध कराया था तो वहाँ पर दो पद थे, पुनर्धन रमते, तो वहाँ पहले वाले रा का लोप हुआ था। लेकिन अगर एक चीज़ ये बना है पुनर, जैसे पुनर्जन्म, पुनर्जन्म सुना होगा आप लोगों ने। तो पुनर में यहाँ पर जो ये पुनर शब्द है ये रा पर अवसान हो रहा है, यानी रा पर ये समाप्त हो रहा है। तो रा पर समाप्त होने के कारण इस रा की जगह पर ही क्या हो जाता है, विसर्ग हो जाता है। तो यही क्या बन गया, ये बन गया आपका पुनः। क्या बन गया भैया, पुनः बन गया। इसी तरह से एक आध दो उदाहरण हम आपको और हल करा देते हैं। जैसे आपका है रामः खादति, ध्यान दीजिएगा। अब खर प्रत्याहार का उदाहरण, खपट चटतौ कपय सससर। तो तीनों सा अप्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण खर प्रत्याहार में आता है। तो देखिए, अब जैसे आपने एक उदाहरण लिया कि रामः खादति, ध्यान दीजिएगा, रामः खादति ये शब्द है। अब देख लीजिएगा, जब इसे अलग करेंगे तो ये विसर्जनीय से सा होगा, सजुसो रू से रू होगा और रू को रा होगा। तो यहाँ तक की स्थिति में देख लीजिए कि का बन गया, राम रा, और फिर का बन गया, खादति। का बन गया भैया, राम रा खादति। और जब इसको मिला देंगे तो का बन जाएगा, तो ये बन जाएगा क्या, रामर खादति। का बन जाएगा, रामर खादति। ये बना कि नहीं बना। अब यहाँ पर पहले पद के अंत में रा है और दूसरे पद में खर प्रत्याहार का वर्ण खा है, खर प्रत्याहार का वर्ण खा है। तो इस रा की जगह पर का हो जाएगा, इसी रा की जगह पर विसर्ग हो गया। तो अब ये का बन गया, रामः खादति। का बन गया, रामः खादति। बोलो बना कि नहीं बना। जैसे क्या है, वृक्षः फलति, दूसरा उदाहरण लीजिए, फलति न। देखिएगा, जैसे हमने लिख दिया कि वृक्षः फलति। अब ये वृक्षः फलति है, अब इसे अलग करेंगे तो ये वृक्ष में विसर्जनीय से साह लगेगा, वृक्षः धन फलति कर देंगे तो सारी प्रक्रिया होते हुए ये क्या बन जाएगा, वृक्षर फलति। अब ये जो फा है, पा फा, खपट चटतौ सूत्र है, खपट चटतौ कपय ससर हल, इसी से खर प्रत्याहार बना है। तो फा ये प्रत्येक वर्ग का दूसरा पहला वर्ण और दूसरा वर्ण, और उसके बाद क्या, सा, ये सब कितने इतने वर्ण किस में आते हैं, खर प्रत्याहार में आते हैं। तो यहाँ पर पहले पद के अंत में रा आ रहा है, इसके बाद खर प्रत्याहार का वर्ण फा रहा है, इसीलिए रा की जगह पर का हो गया, विसर्ग हो गया। तो ये का बन गया भैया, वृक्षः फलति। का बन गया, वृक्षः फलति। तो दो जगह पर रा की जगह विसर्ग हो जाता है। कहाँ, यदि शब्द में रा अवसान में हो, यदि शब्द में सबसे अंत में रा आ रहा हो, यानी रा पर ही शब्द समाप्त हो रहा हो, तो वहाँ पर भी रा को विसर्ग हो जाएगा। और दूसरी जगह कहाँ हो जाएगा, जहाँ पर पहले पद के अंत में रा आता हो और उसके बाद फिर खर प्रत्याहार का वर्ण आता हो। तो यदि खर प्रत्याहार के वर्ण के ठीक पहले रा आएगा तो भी विसर्ग हो जाएगा, और किसी शब्द के अंत में आएगा, जैसे हमने आपको बताया था कि प्रातर शब्द है और ये प्रातर में रा पे ही अवसान हो जा रहा है, यानी समाप्ति हो जा रही है शब्द की, तो यहाँ पर भी का हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा। यही बात कही गई, खरवसान यो विसर्ग
विसर्जनीयः। अगर रा के बाद खर प्रत्याहार का वर्ण हो या रा के बाद ही शब्द का अवसान हो जा रहा हो यानी समाप्ति हो जा रही हो तो वहाँ पर रा को विसर्ग हो जाता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो चलिए यहाँ से पूर्ण होता है आपका संधि प्रकरण। अब आगे चल करके कारक प्रकरण, समास प्रकरण, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द रूप, धातु रूप जितना भी है, चाहे टेट हो, सुपर टेट हो, रीट का एग्जाम हो या कभी कभी सी टेट में भी व्याकरणिक चीज़ें पूछ ली जाती हैं, प्रत्यय वगैरह अधिकांशतया पूछा जाता है आपके लिए, या जो लोग टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी उपयोगी है। तो बने रहिएगा हमारे साथ, खुश रहिए, आनंद से रहिए, मंगल होगा। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्ञान की गंगा बहाते चलो। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।